ठीक है, चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं ना, संख्या के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। तो देखिए, जब संख्या की मैं बात करता हूँ तो संख्या किससे होता है, बना हुआ आपके पास यानी कि अंक से। किससे बना होता है आपके पास, यानी कि अंक, या इंग्लिश में आप बोल सकते हैं आपके पास यानी कि डिजिट। क्या होता है आपके पास, यानी कि डिजिट। या संख्या को हम लोग इंग्लिश में बेसिकली क्या बोलते हैं आपके पास, यानी कि नंबर सिस्टम। क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम। तो कहने का मतलब डिजिट। तो याद रखिएगा कि ये जो अंक या डिजिट है वो कितना होता है आपके पास, यानी कि तो सिंपल सी बात है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो दीस आर, ये हमारे पास क्या है, तो अंक है। यानी कि अंक टोटल कितने होते हैं, तो अंक हमारे पास यानी कि कुल जो अंक है वो कितना है आपके पास, यानी कि कुल जो अंक हमारे पास होता है वो कितना होता है आपके पास, यानी कि 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितना होगा आपके पास, यानी कि 10 अंक होता है। ठीक है, इन्हीं अंकों से मिलकर, ये जो अंक है इन्हीं अंकों से मिलकर क्या होता है, अंकों से मिलकर क्या बनता है, संख्या बनता है। क्या बनता है, संख्या बनता है। क्या बनता है, संख्या बनता है। तो संख्या किससे मिलकर बनता है, ऑफकोर्स अंकों से मिलकर बनता है। अंक क्या होते हैं, तो आप लोग जानते हैं कि 0 से लेकर 9 तक इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, अंक बोलते हैं। ये याद रखना कि ये डिजिट होता है और इन्हीं डिजिटों से मिलकर बेसिकली यानी कि नंबर इज फॉर्म बाय द डिजिट, और बेसिकली डिजिट इज फ्रॉम 0 to 9। सो दिस आर कॉल्ड द डिजिट, एंड फ्रॉम दिस डिजिट ओनली वी कैन मेक द नंबर हम लोग इन्हीं सब चीज़ों से बना सकते हैं। नंबर 1, देखिए जब अगर मैं नंबर की बात करता हूँ तो नंबर में क्या होता है, फर्स्ट आपके पास यानी कि 1 डिजिट हो सकता है। 1 डिजिट हो सकता है। तो 1 डिजिट की मैं बात करता हूँ तो 1 डिजिट में क्या होगा आपके पास, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है। ये सारे 1 डिजिट हैं। दूसरा जो 1 डिजिट को लिखने का तरीका है, 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 एंड सो ऑन। तीसरा 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 7, मतलब 0 प्लेस कर दीजिए। मतलब क्या है कि 0 आप लोग प्लेस कर दीजिए। 0 क्या कीजिए, आप लोग प्लेस कर दीजिए। तो कहने का मतलब कि आपके पास यानी कि जो नॉन जीरो नंबर है, मतलब अगर उसके लेफ्ट हैंड साइड के अंदर अगर कितना भी 0 क्यों ना प्लेस कर ले, लेकिन डिजिट क्या होता है, वो सिंगल होता है। क्या होता है, 1। मतलब मैं बात करूँ आपके पास यानी कि 1 के लेफ्ट हैंड साइड में, किसमें, लेफ्ट हैंड साइड में अगर इस तरफ जितना भी 0 होगा, इन जीरोस का कोई वैल्यूज नहीं होता, हम लोग इसे क्या काउंट करेंगे आपके पास, यानी कि 1 काउंट करेंगे। तो हमारे पास क्या आपके पास यानी कि जो डिजिट होता है वो 1 डिजिट में भी होता है, 2 में भी होता है, 3 में भी होता है, 4 में भी होता है, 5 में भी होता है। तो वो डिपेंड्स ऑन, और यही जो 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, ये जो नंबर्स होते हैं, ये जो डिजिट्स होते हैं, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं आपके पास, यानी कि नंबर बोलते हैं। तो ये जो बेसिकली मेरे पास नंबर है सारे के सारे यानी कि कौन से डिजिट में आपके पास, तो बेसिकली ये किस में है, तो ये 1 डिजिट में है। किस में है, एक आपके पास यानी कि अंक के अंदर ये संख्याएं होती हैं। दूसरा, अगर मैं दूसरा बोलता हूं आपके पास यानी कि 2 डिजिट। क्या बोलता हूं मैं आपके पास, यानी कि 2 डिजिट या 2 अंकों वाली संख्या। क्या बोलता हूं आपके पास, 2 अंकों वाली संख्या। तो 2 अंकों वाली संख्या का मतलब क्या है, 2 अंकों वाली संख्या का मतलब देखिए, जैसे मान लीजिए मैं 11 लिखता हूँ, 12 लिखता हूँ, 20 लिखता हूँ, 30 लिखता हूँ, 40 लिखता हूँ, 42 लिख सकता हूँ, 32 लिख सकता हूँ, 91 लिख सकता हूँ, 99 लिख सकता हूँ, तो सो ऑन, कोई भी संख्या में लिख सकता हूँ। 2 डिजिट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 01,1 02,3 05,8 09,8 07,6 06,8 05,7 इस तरीके से। मतलब मैं किसी को भी लेफ्ट हैंड साइड में 0 प्लेस करके 2 डिजिट में प्लेस कर सकता हूं। तो ये बेसिकली क्या आपके पास यानी कि 2 डिजिट में नंबर है। इसमें है 2 डिजिट में नंबर है, और 2 डिजिट के अंदर मतलब 2 अंकों की संख्या है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, ऑफकोर्स 2 अंकों की संख्या पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, 2 अंकों की संख्या पूछा जा रहा है। देखिए नंबर 3, दैट इज कि 3 डिजिट नंबर। कितना बोल रहा है आपके पास, यानी कि 3 डिजिट में नंबर बोल रहे हैं, यानी कि 3 अंकों की संख्या। 3 अंकों की संख्या बोल रहे हैं हम लोगों से। क्या बोला, 3 अंकों की संख्या। तो 3 अंकों की संख्या में क्या हो गया, अगर मान लीजिए मैं लिखता हूँ आपके पास 3,47 407 0 आपके पास 786 आपके पास 4 आपके पास यानी कि 78 सो ऑन। तो मतलब सारे क्या आपके पास यानी कि 3 डिजिट के अंदर आपके पास क्या है, नंबर है। तो हमारे पास क्या होता है कि 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, 7 डिजिट, 8 डिजिट, ये चलते रहते हैं, कंटिन्यूसली चलते रहते हैं।
ठीक है। तो इसी से बेसिकली क्या निकल कर आता है, संख्या निकल कर आता है। तो देखिए संख्या में भी क्या है कि क्लासिफिकेशन है, ऐसा नहीं कि संख्या मतलब सिर्फ संख्या है, अंक या डिजिट है। आपको संख्या में भी हम लोगों ने क्या किया आपके पास, यानी कि संख्या का वर्गीकरण किया है। क्या क्या हम लोगों ने वर्गीकरण किया है, और वो वर्गीकरण क्या है, जब हम लोग संख्या का वर्गीकरण करते हैं, संख्या का क्या करते हैं हम लोग, वर्गीकरण करते हैं। क्या करते हैं, संख्या का वर्गीकरण करते हैं। तो वर्गीकरण में सबसे पहले क्या आता है आपके पास, यानी कि प्रकृति संख्या। क्या आता है, प्रकृति संख्या। संख्या तो प्रकृति संख्या की बात करेंगे तो आपके पास यानी कि प्रकृति संख्या मतलब 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन चलता हुआ चला जाएगा। अगर आप आपके पास यानी कि पूर्ण संख्या की बात करते हैं तो पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। अगर आप पूर्णांक की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, पूर्णांक की, तो जाहिर सी बात है पूर्णांक आपको पता है कि माइनस में भी होगा, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। ठीक है, फिर इसके बाद परिमेय संख्या आ जाता है। क्या आ जाता है आपके पास, यानी कि परिमेय संख्या आ जाता है। तो परिमेय संख्या क्या होता है आपके पास, जैसे -1/2 आपके पास, 3/5 6/8 आपके पास, यानी कि -9/7 4/8 आपके पास एंड सो ऑन। ठीक है, इसके बाद आपके पास अपरिमेय संख्या आ जाता है। क्या आ जाता है, अपरिमेय संख्या आ जाता है। तो अपरिमेय संख्या के अंदर भी क्या आपके पास, यानी कि जैसे वर्गमूल आपके पास 2, वर्गमूल आपके पास 3, वर्गमूल आपके पास 5, वर्गमूल आपके पास यानी कि 7, वर्गमूल 11 आपके पास, यानी कि सो ऑन, जैसे पाई आपके पास, ई आपके पास, एप्सिलॉन, एक्सपोनेंट। तो ये सारी चीजें क्या हमारे पास यानी कि संख्या के प्रकार है। क्या आपके पास यानी कि संख्या का वर्गीकरण है, कि हम लोगों ने संख्या को क्या किया है, वर्गीकरण किया है। क्या क्या, संख्या का वर्गीकरण किया। अब मेरे पास एक सवाल है कि संख्या के अंदर सबसे पहले अगर कभी भी हम लोग बात करते हैं तो संख्या में एक बहुत ही रुचि और एक इंटरेस्टिंग बात है, वो क्या है आपके पास, कि संख्या जो है ना अपने आप में, अब यहाँ पे देखिए मैं दो बातें करता हूँ कि हम लोग संख्या के अंदर आपके पास कुछ संबंध ढूंढते हैं। जैसे कि मेरे पास आपके पास यानी कि पहला आपके पास यानी कि हम लोग बात करते हैं आपके पास यानी कि संख्या है, तो संख्या के अंदर दो चीज की बात करेंगे हम लोग, एलसीएम और एचसीएफ। किसकी बात करेंगे हम लोग, एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहले एलसीएम, एलसीएम का मतलब आपके पास यानी कि लघुत्तम समावर्ती, जिसको हिंदी में आपके पास एलएस कहा जाता है, और एचसीएफ का मतलब होता है एमएस, मतलब आपके पास यानी कि महत्तम समावर्ती। तो ये जो एलसीएम है और आपके पास यानी कि एचसीएफ है, ये क्या होता है, तो एलसीएम और एचसीएफ हमेशा किसी दो संख्या का निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, किसी भी दो संख्या का निकाला जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि मान लीजिए मेरे पास आपके पास 2 और 4 है, मैंने आप लोगों से कहा कि जो 2 और 4 है इसका मुझे एलसीएम बताइए। तो एलसीएम का मतलब क्या हो गया आपके पास, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल या हिंदी में बोले आपके पास तो लघुत्तम आपके पास यानी कि समावर्ती है। अगर देखिए, अगर आप लोग अगर इस टर्म को ही समझ लेते हैं कि जो एलसीएम है इसका मतलब क्या आपके पास, यानी कि लिस्ट कॉमन, क्या है, कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल मतलब एक ऐसा मल्टीपल आपके पास जो सबसे छोटा हो और वो क्या हो, इन दोनों संख्या का क्या हो आपके पास, यानी कि गुणनफल। और आपको पता है कि 2 और 4 का जो आपके पास यानी कि लिस्ट आपके पास यानी कि जो गुणनखंड होगा, जो 2 से भी जाएगा और 4 से भी जाएगा, तो मुझे बताइए वो कौन होगा। ऑफ कोर्स अगर आप इसकी बात करते हैं तो 4 होगा। क्यों, क्योंकि सिंपल सी बात है, आपके पास यानी कि 4 एक ऐसी संख्या है जो बेसिकली 4 से भी जाएगा और आपके पास यानी कि 2 के भी टेबल में आएगा और 4 के भी टेबल में आएगा। तो कहने का मतलब 2 और 4 का जो एलसीएम था, क्या था आपके पास, यानी कि एलएस था, वो कितना हो गया आपके पास, यानी कि 4। क्या हो गया, 4 हो गया। क्या हो गया, 4 हो गया। अब देखिए अगर लेकिन इसी तरीके से अगर मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि मुझे 2 और 4 का एचसीएफ फाइंड आउट करके बताइए, क्या बोलता हूँ मैं, एचसीएफ बताओ। तो देखिए एचसीएफ का मतलब क्या होता है आपके पास, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब एक सबसे बड़ा जो इन दोनों का क्या हो, गुणनखंड, जो बेसिकली इन दोनों को विभाजित कर दे, पूर्ण रूप से विभाजित कर दे। क्या कर दे, पूर्ण रूप से विभाजित कर दे। तो ऑफ कोर्स कौन सा होगा, 2 के अलावा, क्योंकि 2 को भी पूर्ण रूप से विभाजित करता है और 4 को भी कर देता है। तो मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों का क्या होगा, अगर आप बात करेंगे आपके पास 2 और 4 का, तो जाहिर सी बात है अगर इसके अंदर आप देख रहे हो तो आपको ये समझ में आएगा कि ऑफ कोर्स कितना इन दोनों का, 2 और 4 का ऑफ कोर्स 2 है, क्योंकि 2 एक आपके पास ऐसा गुणनखंड है इन दोनों का जो 2 को भी पूर्ण रूप से विभाजित करता है और 4 को भी क्या करता है आपके पास, यानी कि पूर्ण रूप से विभाजित करता है। एक चीज और, अगर यही सवाल मैं आप लोग को 2,4 देता तो ये सिंप्लीफाई हो जाता। किससे होता, ऑफ कोर्स आपके पास यानी कि 1/2 आपके पास यानी कि 2 से चला जाता। तो देखो 2 ने क्या कर दिया, इन दोनों को एक आपके पास यानी कि इस फॉर्म में ले आया। एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि आपको यानी कि तब तक भाग करते हुए जाना है, तब तक डिवाइड करते हुए जाना उस संख्या को,
एक ऐसा कॉमन संख्या से, वैनिश संख्या से, ताकि इन दोनों का, ये दोनों आपके पास क्या बन जाए, अभाज्य संख्या बन जाए। और किसी भी दो अभाज्य संख्या का जो एचसीएफ होता है वो हमेशा क्या रहता है आपके पास, यानी कि 1 रहता है। क्या रहता है? 1 रहता है। तो मतलब 1 और 2, अगर मैं 1 और 2 का बोलता आपके पास, यानी कि एचसीएफ बोलता है। क्या बोलता है? एचसीएफ बोलता। तो ऑफकोर्स आप मुझे क्या बोलते हैं? 1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 बोलते हैं। तो मतलब क्या है कि ये बहुत ही अच्छा है एलसीएम और एचसीएफ का। इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग सवाल बनते हैं और हम देखते हैं कि किस तरीके से एलसीएम और एचसीएफ हमारी लाइफ में जुड़ी हुई होती है। तो ये तो एक छोटा सा है, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में जब भी पढ़ाऊंगा एलसीएम और एचसीएफ को, तो आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ के सवाल में ना टक 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 ऐसे सवाल होंगे, टक टक टक। ठीक है,